आज हमारे जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान। संविधान से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट सीरीज में, वो जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हो या आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? 1965, 1966, 1978 या 1968? तो बी ऑप्शन राइट होगा, 1966 में। नेक्स्ट, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1952 में, 1954, 1956 या 1957? तो भारत के किसी भी राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो 1952 में हुआ था, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पिछले वाला ही उसमें सन पूछा और इसमें राज्य। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया 1952 में हुआ, अब किस राज्य में हुआ? तो ये पंजाब में हुआ था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा 1952 में। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 6, 4, 20 या 21? तो ये भाग 20 में होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कितने समय बाद राज्यसभा विघटित हो जाती हैं? यानी कितने समय बाद राज्यसभा विघटित हो जाती हैं? कभी नहीं, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो ये ऑप्शन राइट होगा, कभी नहीं, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय या प्रधानमंत्री? तो ये ऑप्शन राइट होगा, ये संसद के पास शक्ति है। नेक्स्ट, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? यानी संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? 1 मास, 2, 3 या 6? तो ये 1 मास यानी 1 महीने का टाइम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? इनमें से कौन ऐसा सदस्य है जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है परंतु वह मत देने का उसको अधिकार नहीं होगा? तो भारत का राष्ट्रपति, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति? तो सी ऑप्शन राइट होगा, महान्यायवादी। ये भारत के किसी भी सदन में हिस्सा ले सकते हैं परंतु वह मत नहीं दे सकते। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? यानी संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो बी ऑप्शन राइट होगा, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था प्रथम बार? डॉक्टर भीमराव, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सचिदानंद सिन्हा? तो डी ऑप्शन राइट होगा, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे, डी ऑप्शन राइट होगा। और ये प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव पारू समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यानी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1904 में, 5, 6 या 7? तो सी ऑप्शन राइट होगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? यानी नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्धारित सिद्धांत, उनको किस देश के संविधान से हमारे भारत के संविधान में ग्रहण किया गया? दक्षिणी अफ्रीका, आयरलैंड गणराज्य, वाइमर गणराज्य जर्मनी या उपयुक्त सभी? तो बी ऑप्शन राइट होगा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड गणराज्य से भारत के संविधान में ग्रहण किए गए, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति किस कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर? तो डी ऑप्शन राइट होगा, हमारा सरकारी ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी वाला। यानी हथियारबंद विद्रोह होने पर भी आपातकाल लगा सकता है, बाहरी आक्रमण होने पर भी और युद्ध के आधार पर भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी तीनों राइट। नेक्स्ट,
कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 49वां, 57वां, 61वां या 63वां? तो सी ऑप्शन राइट होगा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में वोट देने की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष की कर दी गई। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो ये ऑप्शन राइट होगा, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान? तो डी ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ किया गया भारत में 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त है? यानी वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं? 4 ऑप्शन है। तो देखिए, संसद वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ए। बी में है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है, यानी राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। यानी तीनों वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव? तो बी ऑप्शन राइट होगा, एडवोकेट जनरल है वो उच्चतम विधि अधिकारी होता है किसी भी राज्य का। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? यानी किस राज्य में सूचना का अधिकार है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो ये ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान में सूचना के अधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम होनी चाहिए? 65 वर्ष, 35, 55 या इनमें से कोई नहीं? तो 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हेतु। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह या 11 दिन? तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसके कहने से लोकसभा भंग करता है? उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के या सभी विवेक से? तो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग करता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वे कौन सा मामला था? यानी भारत का एकमात्र मामला जिसमें राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो ये भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, पेप्सू विनियम अधिनियम, दहेज प्रतिनिषेध विधेयक या हिंदू कोड बिल? तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इस पर राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड या अमेरिका? तो डी ऑप्शन राइट होगा, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1993, 1975, 1979 या 1990? तो ये ऑप्शन राइट होगा,
1993। नेक्स्ट, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो सी ऑप्शन राइट होगा। भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ हरियाणा में हुआ था। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? 6 मई 1968 को, 9 मई 1968, 8 मई 1968 या 7 मई 1968 को? तो बी ऑप्शन राइट होगा, 9 मई 1968 को। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? 48, 50, 57 या 51 है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए। नेक्स्ट, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उक्त राज्य का मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश? तो ये ऑप्शन राइट होगा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 90, 395, 470 या 510? तो बी ऑप्शन राइट होगा, 395 थे मूल अधिकार में अनुच्छेद। नेक्स्ट, प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता शब्द किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो सी ऑप्शन राइट होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो बी ऑप्शन राइट होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ पेश करेगा? इन लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो कहाँ पर पेश करेगा? संसद में, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन राइट होगा, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश करेगा। नेक्स्ट, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। संसद के तीनों अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा तो दो मुख्य अंग, इसके अलावा राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, तो तीनों अंग संसद के हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1909, 1935, 1919 या 1947? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम में कुल कितने भाग थे? 1935 का जो अधिनियम था उसमें कितने भाग थे? 8, 12, 14 या 21? तो सी ऑप्शन राइट होगा, 1935 के अधिनियम में कुल 14 भाग थे। सी राइट। नेक्स्ट, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 93, 85 या 65? तो बी ऑप्शन राइट होगा, 93 प्रतिनिधि। नेक्स्ट, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा? तो बी ऑप्शन राइट होगा, सबसे बड़ी संस्था है वो जिला परिषद है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? इनमें से कौन कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, परंतु कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष ये जोड़ा गया है, पिछले में पूछा। समाजवाद जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष और एकता और अखंडता ये भी जोड़ा गया। गुट निरपेक्ष शब्द है वो नहीं जोड़ा गया। सी ऑप्शन राइट होगा। ये गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था, तो शीत युद्ध के समय दोनों शक्तियों में न जाकर अलग रहने वाले देशों का समूह वो गुट निरपेक्ष था। नेक्स्ट, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है? लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या डिप्टी स्पीकर? तो डी ऑप्शन राइट होगा, डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा देगा यानी उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो, जब अपने पद पर राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो ये ऑप्शन राइट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यदि दोनों पद खाली हो तो। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3, 5,
7 या 11? तो संविधान सभा की पारूल समिति में संख्या 7 थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को या उपयुक्त सभी? तो भारतीय संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का संगठन के संबंध में त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? मन नारायण समिति, अशोक मेहता समिति, टीटी कृष्णमाचारी समिति या बलवंत राय मेहता समिति? तो डी ऑप्शन राइट होगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था का संगठन किया गया था। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी को हटाओ। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? कि संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था? 51, 52, 53 या 54? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4? तो अनुच्छेद 1 में सर्वप्रथम यही दिया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये ऑप्शन राइट है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना न भूलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।